Welcome to the Brit Vibes Tales. छह महीने पहले की बात है। एक सादा सा घर था, मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ। उसी घर में मां, बाप और उनकी दो बेटियां रहती थीं। बड़ी बेटी आयशा बेहद खूबसूरत थी। गांव में उसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी। और छोटी बेटी फातिमा शक्ल में इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर उसका दिल बहुत नरम था। एक सुबह का मंजर था। फातिमा बेटा, जरा अबू के लिए चाय बना दो। जी उम्मी, अभी लाती हूँ। फातिमा किचन की तरफ चली गई। इसी वक्त आयशा आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। आयशा बेटा, जरा बाजार से मेरी दवाई ले आओ। आयशा ने आईने से नजर हटाए बगैर जवाब दिया। अबू, मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे बाहर जाना है। फातिमा को कह दे। फातिमा ने किचन से आवाज दी। आयशा नहीं ला सकती। अबू आप फिक्र ना करें, मैं ले आती हूँ। शुक्रिया बेटी। मां ने आ भरी। बेटा, खूबसूरती अल्लाह की नेमत है, उस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अम्मी, दुनिया खूबसूरत लोगों को ही पसंद करती है। कुछ दिन बाद आयशा को शहर में एक फैशन शो में काम मिल गया। वो खुशी से घर आई। अम्मी अबू, मुझे शहर में बड़ा मौका मिला है, मैं अब शहर जा रही हूँ। बेटा, मगर हमें छोड़कर? आयशा बेपरवाह अंदाज में। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है अबू। मां ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की। बेटी, माँ बाप की दुआ के बगैर कामयाबी अधूरी होती है। आयशा ने कोई जवाब न दिया और चंद दिन बाद वो शहर चली गई। वक्त गुजरता गया। घर में अब फातिमा ही मां बाप का सहारा थी। एक शाम अबू की तबीयत खराब हो गई। फातिमा बेटा, शायद बुखार है। अबू आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। फातिमा फौरन दवाई ले आई। अबू आराम से। मां बेटी को देखकर जज्बाती हो गई। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फातिमा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा। उम्मी, आप दोनों की खिदमत ही मेरी खुशी है। चंद महीनों बाद फातिमा को स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। एक दिन पड़ास वाली खाला बोलें, बेटी फातिमा, तुम्हारा चेहरा सादा है मगर उसमें अजीब सा नूर है। खाला, ये सब अल्लाह का करम है। दूसरी तरफ शहर में आयशा की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। शो, रोशनी, पैसे और बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द। उसकी एक दोस्त अक्सर कहती थी, आयशा, तुम इस शो की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मुझे पता है। मगर वो सब लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए उसके साथ थे। एक दिन अचानक आयशा को एक अजीब बीमारी लग गई। पहले उसके चेहरे पर निशान आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी खूबसूरती खत्म होने लगी। सूर्य आयशा, अब तुम शो के मायार पर पूरा नहीं उतरती। शो के लोगों ने उसे काम से निकाल दिया। दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गए। एक रात आयशा आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपना चेहरा देखा और आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने अपनी खूबसूरती पर गुरूर क्यों किया? दो लड़कियां दरवाजे पर आए और सख्त लहजे में बोले, आयशा, कंपनी ने कहा है कि तुम ये फ्लैट जल्दी खाली कर दो, अब तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। ये कहकर दोनों खामोशी से वापस चली गईं। इसी दौरान रमजान का महीना आ गया। गांव में इबादत का माहौल था।
फातिमा रोजा रखती, स्कूल जाती और माँ बाप की खिदमत करती। एक दिन इफ्तार से थोड़ी देर पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, सामने एक कमजोर सी लड़की खड़ी थी। फातिमा ने गौर से देखा, फिर हैरान रह गई। आयशा, फातिमा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आयशा रोते हुए माँ के कदमों में बैठ गई। अम्मी, मुझे माफ कर दे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, माँ का दिल कभी बंद नहीं होता। अबू ने भी आयशा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। कुछ दिन गुजरे और आयशा ठीक हो गई। आयशा फातिमा की तरफ देखकर बोली, फातिमा, तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैं? फातिमा हैरान हुई। हाँ, क्योंकि तुम्हारे दिल में गुरूर नहीं। चंद दिन गुजर गए। आयशा अब फातिमा के साथ घर के काम करने लगी। एक दिन फातिमा ने देखा कि आयशा मां के पांव दबा रही है। बहन, तुम थक जाओगी। नहीं फातिमा, ये सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। फिर चांद रात आ गई। गांव की गलियों में रोशनी थी। फातिमा, आज मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। क्या? आयशा की आंखों में नमी थी। अल्लाह इंसान को जो भी देता है वो आजमाइश होती है। खूबसूरती भी आजमाइश है और बदसूरती भी। चांद आसमान पर चमक रहा था और उस घर में पहली बार दिलों की सच्ची ईद आई थी। असल कामयाबी ये है कि इंसान शुक्र करे, गुरूर नहीं। इंसान की असल खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं। फातिमा ने आहिस्ता से कहा, बल्कि उसके सब्र, बर्दाश्त, खिदमत और अल्लाह पर यकीन में होती है।